आप आईटी कॉलेजेस भी चला रहे हैं, आपके पास छोटे बच्चे, बहुत छोटी उम्र के बच्चे भी सीख रहे हैं और अपना काम एंटरप्रेन्योर्स बन गए हैं आज। तो ये सब जो इसके पीछे मोटिवेशन थी, वो क्या मोटिवेशन है? देखिए, इससे पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है उनका ब्रॉटअप, उनकी सोच जो बनानी होती है। सोच दो बंदे बनाते हैं, एक पेरेंट्स और एक आपका मेंटोर, आपका टीचर। तो जब ये दो हाथ आपस में मिलते हैं तो एक ताली बजती है। एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, तो दो एंड्स हैं, पेरेंट्स एंड योर टीचर और आपका तालीमी इदारा। तो वो पेरेंट्स जो आज अपने बच्चों को ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर क्या है इनका और उनके लिए वो डिसीजन ले रहे हैं, तो पहला डिसीजन उनका है, फिर उनकी चॉइस है कि वो कहाँ भेजते हैं। और फिर जब ये दोनों डिसीजन इकट्ठे पॉजिटिव हो जाते हैं तो रिजल्ट्स फिर पूरा पाकिस्तान देखता है, फिर वो बहुत पॉजिटिव होता है। सो मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के बारे में सोचें, क्योंकि 2026 के बाद अभी डिग्रीज का वक्त नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ऑन एयर, अभी स्किल्स का टाइम आएगा। नो मोर डिग्रीज। और आपको एक और बताऊं कि 2030 तक इंडिया ने उन्होंने अपने उसको चलाया कि जी हमारी तकरीबन 70% यूनिवर्सिटीज़ के जो है वो उनमें काफ़ी फॉल आएगा। अच्छा, और वैसे भी आपको एक बात बताऊं, अभी आपकी बात से बात कर रही हूँ कि HEC ने भी स्किल प्रोग्राम जो है वो हर कोर्स का हिस्सा बना दिया है, मगर इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। डिज़ाइन कर दिया हुआ है कि हर प्रोग्राम के अंदर एक स्किल सिखाया जाएगा। तो वो स्किल कितना ज़रूरी है, और क्या वो जो स्किल है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि आप खुद IT कॉलेज चला रहे हैं, कि वो जो स्किल है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम पूरे उतर सकते हैं उस म्यार पे? हाँ जी, उतर सकते हैं अकॉर्डिंगली, कि अगर हम उसको उसके म्यार पर पढ़ाएँ। ये चीज़ है, क्योंकि टैलेंट बहुत है। हमारे जो यूथ है इसको पूरी दुनिया रेट कर रही है तीसरे नंबर पे, इतना टैलेंट है। असल जो कमी है वो है डायरेक्शंस की, रहनुमाई की, मेंटोर की, कि जो उनको डायरेक्शंस दे के वो करें क्या। वरना स्किल्स की जो है ना वो मतलब इसके लिए कोई एज ग्रुप नहीं है। मैंने तो ये देखा है अपने इतने अरसे के कैरियर में कि आपका एक 50 साल 60 साल का बंदे की भी ज़रूरत है, वो भी कर रहा है। और आज जो मैं बहुत पॉजिटिव चीज़ देख रहा हूँ कि पेरेंट्स की तरफ से कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को जो है वो भेज रहे हैं। अभी रिसेंटली आपकी मीडिया से ही ताल्लुक़ है उनका, और उनके दो बच्चे हैं जो आ रहे हैं हमारे पास। वुड यू बिलीव कि एक की एज 5 साल, दूसरे की 6 साल, और उनके रिजल्ट्स जो आउटकम है बहुत आला, आउट क्लास रिजल्ट्स हैं उनके। तो वो IT की फील्ड में उन्होंने उसको इंडल्ज कर दिया, सीख रहे हैं बच्चे। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी टाइम आपका IT का है। आपकी दुनिया चेंज हो चुकी हुई है, इतनी रैपिडली ये फास्टली ग्रो किया IT कि आपकी इस वक्त ज़रूरत बन गई है। इसके बगैर तो आप तसव्वुर कोई बंदा ही नहीं कर सकता। अच्छा, IT में भी बहुत चीज़ें हैं, AI है, साइबर है, डिजिटल के ऊपर काम है, इसके साथ साथ कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है। तो आप क्या समझते हैं कि अब आगे आने वाले सालों में ज़रूरत किस चीज़ की है? आगे आने वाले सालों में सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि टाइम मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा। अच्छा वर्कर वो है जो टाइम मैनेजमेंट के साथ चलता है। और दूसरी चीज़ ये कि अभी जो टाइम आ रहा है वो ये आ रहा है कि ऑटोमेशन की जरूरत पड़ रही है। हर चीज़ ने ऑटोमेट हो जाना है। किसी भी फील्ड को आप ले लें, ग्राफिक्स ले लें, डिजिटल मार्केटिंग ले लें, फ्रीलांसिंग में बिडिंग ले लें। दौर आ गया है बॉट्स का, आपको चैट बॉट्स चाहिए। अब चैट बॉट बनाने के लिए आप उसको सीखें, ये एक फील्ड आ रही है। जो AI के पीछे मशीन लर्निंग है आपकी, उसको सीखें। और असल चीज़ क्या है कि टाइम बचाना है आपने, क्योंकि दुनिया इतनी फास्ट हो गई है कि हर एंटरप्रेन्योर कोई अगर अपने पास एम्प्लॉय रख रहा है तो वो सबसे पहला सवाल उससे करेगा, AI जानते हो? और जानते हो तो किस लेवल पे जानते हो? क्योंकि AI की हेल्प से हम अपने टाइम को सेव करते हैं और मिनिमम टाइम के साथ मैक्सिमम आउटपुट, ये आप समझ लें कि फ्यूचर है आपका। अच्छा, एक मैं आपसे पूछनी बात चाहूँगी काश साहब, मुझे बताएं कि AI तो ठीक है, हम प्रॉम्प्ट देते हैं, हमें बताता है, लाखों लोगों का ब्रेन इस्तेमाल कर रहा है, मगर क्या वो नॉलेज प्रोड्यूस कर पाता है? नॉलेज तो प्रोड्यूस नहीं कर पाता, वो तो इंसानों की नॉलेज ही अगले इंसान को दे पाता है ना। नॉलेज प्रोडक्शन इज समथिंग एल्स, कि आपने किसी एक्सपीरियंस से एक नॉलेज ली है, उसके अंदर कौन सी नई इनोवेशन आप लेकर आए हैं, क्या वो चैटबॉट कर पाएगा? जी, आप ये देखिए, इसमें मैं अगर आपको मिसाल दूं, AI एजेंट्स जो है वो AI एजेंट हॉस्पिटल बन गया आपका चाइना में। उसकी जो एफिकेसी है, उसका जो रिजल्ट है, इट इज़ मोर देन 85%। तो वो भी तो डाटा एनालिसिस ही कर रहा है ना, जिसमें आपका डाटा जहाँ जहाँ डाटा है। इसलिए डाटा साइंसेस की फील्ड फ्यूचर में 2026 के बाद बहुत बूम कर जाएगी, क्योंकि हर चीज़ के पीछे डाटा है, उसका एनालाइज है, उसको वो कंबाइन करता है और उसके बाद आपका जो है वो आपको आउटपुट देता है।
अच्छा, उसकी आउटपुट भी यही समझ लें कि 80-85% एफिकेसी है उसकी, उसका एक अच्छा रिजल्ट है। ये नहीं आप कह सकते कि वो आपको नहीं पता। और फ्यूचर में देखिएगा आप, आपकी हर चीज़ तो यही पे चली जाएगी ना। हम तो, और डाटा साइंसेस आपकी फील्ड निकल आएगी। सो डाटा साइंसेस यहाँ समझना है कि हमें डाटा साइंसेस जो है वो करना है। जब आप वो डाटा साइंसेस करते हैं तो वो आपकी बैकएंड पे चल रही है। तो अभी जो रोबोटिक्स है उसके अंदर क्या है, आपका रोबोट आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे? वो तो गलती नहीं कर रहा। चाइना में आप आम देख लें, आपको रोबोट्स मिलेंगे, आपके होटल्स में रोबोट्स आ जाएंगे। तो वो तो आपकी एफिकेसी पे चलना ही चलना है। उसके पीछे डाटा साइंसेस ही है, उसके पीछे मशीन लर्निंग है, उसके पीछे एआई है, और यही आपका फ्यूचर है। तो ये कहना इस तरह के जी वो बिल्कुल भी नहीं है। इंटेलेक्चुअल्स आउट हो जाएंगे सारे। हाँ जी, इंटेलेक्चुअल्स भी आउट हो जाएंगे। जो माइंड्स बैठे हुए हैं, जिनको थिंक टैंक्स कहते हैं, इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। देखिए, इन सब चीजों के पीछे ये नहीं समझना कि वो खत्म हो जाएंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ इट। इसके पीछे हैं हम इंसान ही, हम ही तो बना रहे हैं। तो हमारी कहीं ना कहीं रहेंगे। यस, 100% वो रहेंगे। ये लोग जो समझते हैं ना कि 800 बिलियन जॉब्स पूरी दुनिया से जानी है, हाँ। तो मैं कहता हूँ 1600 बिलियन आनी भी तो है, नहीं भी तो आएंगी, जनरेट होंगी। तो वो इस तरह जनरेट होंगी कि उसकी बैकएंड पे हम है, इंसान है। इंसान उसको ऑपरेट कर रहा है। और इंसान कर क्या रहा है कि इंसान जो काम 12 घंटे का था, वो आपका एआई एजेंट और आपके रोबोटिक्स और आपकी ये चीजें 1 घंटे में करके दे रही हैं। तो जो रेस्ट ऑफ 11 घंटे हैं वो आपको सोचना है कि मुझे मजीद प्रोडक्टिव काम करना है, अपने लिए, दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो आप ये समझनी पड़ेगी। अगला काम आप सोचें कि आप लोग क्या कर सकते हैं। ये है आपका 2026 के बाद ही, और हर चीज ने ऑटोमेशन पे चले जाना है। अच्छा, टेक्नोलॉजी और डाटा एनालिसिस की महारत की जो अहमियत आपने बताई है, लेकिन कैसे सिखाएं अपने बच्चों को? क्योंकि एक आपका टाइम है, अब उन्होंने स्कूल भी जाना है, और स्कूल में आपको पता है इस तरह की लर्निंग नहीं है जी। बड़े से बड़ा स्कूल भी ले लें तो वो एआई के ऊपर नहीं काम कर रहा, तो वो कैसे ये चीज़ें लर्न कर सकते हैं? अच्छा, ये भी आपने बड़ी सी बात की है। वो एआई को या रोबोटिक्स को डाल तो रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है बच्चे अभी छोटी एज के हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है कि छोटी एज के तो हैं, लेकिन इनका IQ बड़ा अच्छा होता है, ठीक है, फ्रेश माइंड है, कोई ऐसा एक्टिविटीज़ नहीं है, जो डायरेक्शन देंगे वो कर पड़े, वो चल पड़ेंगे। तो लिहाजा अब ये चीज़ है बेसिकली, फिर मैं वही कहूँगा, टाइम मैनेजमेंट। तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनकी टाइम मैनेजमेंट करें। हमारे पास इस वक्त सिर्फ एक बच्चा नहीं, जो पाकिस्तान का यंगेस्ट इस वक्त वेब डेवलपर है, वो हमारे ब्रेन्स का ही स्टूडेंट है जी। मैंने आपको पहले मेरे पॉडकास्ट उसके साथ किया था जी, बिल्कुल। तो अब वो भी तो कर रहा है। अब क्या तरतीब है कि बच्चा स्कूल जाता है, 1-1.5 बजे स्कूल से आता है, उसके बाद वो अपना होमवर्क करे, होमवर्क करने के बाद वो अपना काम जब मुकम्मल कर ले तो उसके पास जो बाकी शाम का टाइम है वो अवेलेबल है। और IT स्किल्स आपके रात के 9-10 बजे तक चलती हैं, चाहे आप कहीं से भी कर लें। सो आपने क्या करना है कि सिर्फ दिन के 1.5-2 घंटे निकाल लें। तो अगर अच्छा इंस्टीट्यूशन होगा तो आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वहीं दे देगा। और IT स्किल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का है कि ज़्यादातर घर का काम नहीं होता, आपने जो करना है वहीं करना है, और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करना है, लेनी है आपने। फिर अच्छे इंस्टीट्यूशंस इनक्यूबेशन सिस्टम दे रहे हैं आपको। इनक्यूबेशन सिस्टम का मतलब ये है कि वो वहीं पे आपका काम आपके हाथ से करवा के, मेंटोर वहीं पे मौजूद होता है, वो आपको वहीं पे सब कुछ करेक्ट कर देता है और आपको थ्रू कर देता है। अब अगर बच्चे का ध्यान पूरा है और उसका IQ लेवल अच्छा है तो वो क्लिक कर जाता है। तो लिहाजा ये स्कूल के बच्चे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है।